हेलो स्टूडेंट्स, कुमारी स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक परीक्षा में आज हम लोग देखने वाले हैं जो 2023 में परीक्षा हुआ था। उसमें सीडीपी में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, इन क्वेश्चन को देखेंगे और अगला क्वेश्चन कैसे आएगा उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए एक एक क्वेश्चन को देखते हैं कि 2023 में जो सहायक शिक्षक पेपर 2023 में किस प्रकार क्वेश्चन आया था। थोड़ा जानकारी दे दूं, ये सेट सी है ना, ये जो है सेट सी का ये क्वेश्चन याद रखेंगे, सेट सी वाला है ये यहाँ पर। तो एक एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन से निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया के बारे में सही नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चन को ऐसे होते हैं जिसको आप पढ़ने के बाद ही आप लगा सकेंगे। विकास की प्रक्रिया बहुआयामी होती है। विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधता होती है। व्यक्तिगत मानसिकता सामाजिक संपर्क की व्यक्तिगत विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। व्यक्तिगत विकास केवल वातावरणीय कारकों पर आधारित होती है। तो यहाँ पर यही गलत हो जाएगा। हमसे पूछा था कौन सा सही, नहीं तो डी हो जाएगा। इसमें केवल बहुत सारे कारक, जो भी विकास होता है मानव का, उसमें केवल वातावरण नहीं होता, उसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सबकी बहुत सारी भूमिकाएं होती है, बहुत सारे कारक होते हैं। केवल वातावरणीय कारक बस इंपॉर्टेंट नहीं होते। तो ये वाला गलत हो जाएगा कि व्यक्ति विकास केवल वातावरणीय कारकों पर आधारित होता। तो फर्स्ट का डी वाला आएगा। क्वेश्चन है, पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है। संवेदना, कल्पना, प्रेरणा, प्रत्यक्ष ज्ञान, इसमें से आपको बताना है। तो देखो, पूर्व अनुभव के आधार पर, अगर आपका पूर्व अनुभव है उसके आधार पर संवेदना, आपने कभी आग से जल गए हैं और आग को दोबारा देखो तो यार जला देता है, आपका पूर्व अनुभव है। तो मतलब यह है कि आपका प्रत्यक्ष ज्ञान, ये आसानी से लगाया जा सकता है। इसमें यह प्रत्यक्ष ज्ञान पर आधारित होगा। शिक्षण मुख्य रूप से खालिस्तान के द्वारा किया जाना चाहिए। कुशल एवं प्रशिक्षित शिक्षक, अप्रशिक्षित शिक्षक, अनुभवी शिक्षक, युवा प्रतिभाशाली व्यक्ति। अब ये भी कॉमन क्वेश्चन था कि शिक्षण मुख्य रूप से कुशल एवं प्रशिक्षित शिक्षक के द्वारा ही किया जाना चाहिए। क्वेश्चन यहां पर आता है, रचनावादी दृष्टिकोण के अनुसार इनमें से कौन सा ज्ञान निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है। अनुकूलन, सूझ, शिक्षार्थी का पूर्व ज्ञान, रट कर याद रखना, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर, रचनावादी दृष्टिकोण से के अनुसार इनमें से कौन सा ज्ञान निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये सी वाला आ जाएगा, शिक्षार्थी का पूर्व ज्ञान। ये रचनावादी दृष्टिकोण के अनुसार शिक्षार्थी का पूर्व ज्ञान जो है उसके आधार पर वो जल्दी सीखने की कोशिश करता है, जल्दी सीख लेता है। क्वेश्चन यहां पर आता है, इनमें से कौन सा प्रतिभाशाली बच्चे का लक्षण नहीं है। देखो, प्रतिभाशाली बच्चे का लक्षण पूछा कौन सा नहीं। वे पढ़ने लिखने में रुचि लेते हैं, इनमें रचनात्मकता का गुण होता है, वे मौलिक चिंतन नहीं करते हैं, वे अपना गृह कार्य शीघ्रता से कर लेते हैं। तो प्रतिभाशाली बच्चे पढ़ने लिखने में रुचि लेंगे, रचनात्मक का गुण होगा, वे अपने गृह कार्य शीघ्रता से कर लेते हैं। ये वाला जो है सी वाला इसका आंसर हो जाएगा, जो गलत दिया है कि वे मौलिक चिंतन नहीं करते हैं, मौलिक चिंतन ही करते हैं वे। क्वेश्चन है, लोरेंस कोहेलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की वह अवस्था जिसमें लोग सामाजिक मानदंडों के अनुसार व्यवहार करते हैं को कहा गया है। नैतिकता का पूर्व परंपरागत स्तर, नैतिकता का परंपरागत स्तर, नैतिकता का पश्च परंपरागत स्तर या नैतिकता का गैर परंपरागत स्तर, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर इसका भी आएगा, नैतिकता का परंपरागत स्तर। लोरेंस कोहेलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की वह अवस्था जिसमें लोग सामाजिक मानदंडों के अनुसार व्यवहार करते हैं वह नैतिकता का परंपरागत स्तर होता है। छठवां का बी आएगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रश्न के द्वारा सृजनात्मक चिंतन को सर्वाधिक अच्छे ढंग से अनुमानित किया जा सकता है। इसमें कौन बता सकता है? सही उत्तर बताएं। क्या आप इसका उत्तर बता सकते हैं? इसे कितने अलग अलग तरीकों से हल किया जा सकता है। अब इसमें सृजनात्मक चिंतन की बात कर रहे हैं, तो सृजनात्मक चिंतन की बात किया जाए तो डी वाला आंसर बिल्कुल सर्वश्रेष्ठ होगा कि भाई किस किस प्रकार से, कितने प्रकार से हल कर सकोगे ताकि आपका सृजन हो, आपका नया विकास हो। तो यहां पर डी वाला आंसर आएगा।
क्वेश्चन है, कोहल वर्ग ने के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार एक शिक्षक को बच्चों से नैतिक मूल्यों की स्थापना के लिए क्या करना चाहिए? कक्षा में सख्त अनुशासन रखना चाहिए, कक्षा में नैतिक मुद्दों की चर्चा करनी चाहिए, बच्चों की नैतिकता एवं मूल्य संबंधी सामग्री पढ़ने की देनी चाहिए, बच्चों के व्यवहार संबंधी नियमों की जानकारी देनी चाहिए। इसमें से आपको बताना है। सही उत्तर इसमें आएगा बी आएगा, कक्षा में नैतिक मुद्दों की क्या होनी चाहिए? चर्चा होनी चाहिए। क्वेश्चन है, लेब वाइगोत्स्की के अनुसार निम्न में से किसके लिए समीपस्थ विकास के क्षेत्र का उपयोग करना चाहिए? स्वास्थ्य और जेंडर में, शिक्षण और मूल्यांकन में, केवल शिक्षण में और केवल आकलन में? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर इसका बी आएगा, शिक्षण और मूल्यांकन में। तो लेब वाइगोत्स्की के अनुसार निम्न से किसके लिए समीपस्थ विकास क्षेत्र का उपयोग करना चाहिए? तो शिक्षण और मूल्यांकन में करना चाहिए। क्वेश्चन है, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को समूहों में बांटती है और समूह चर्चा, समूह परियोजना, समूह कार्य जैसी गतिविधियां संचालित करती है। सीखने सिखाने की यह प्रक्रिया किस ओर इंगित करती है? आनंद पूर्वक सीखना, समावेशी शिक्षा, प्रतियोगिता आधारित शिक्षा, सामाजिक गतिविधियों से सीखना। कॉमन क्वेश्चंस था। जब वह समूह में बांट देती है और सीखने की बात करती है, चर्चा के द्वारा बात करती है, तो सामाजिक गतिविधियों द्वारा सीखना यह है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से अच्छे समायोजन की विशेषता नहीं है? देखो यहां पर ध्यान रखना, विशेषता नहीं है। अच्छे समायोजन में व्यक्ति को अपनी योग्यता और सीमाओं का ज्ञान होता है। इसमें आकांक्षा का स्तर अति उच्च होता है। इसमें व्यक्ति की मानसिक विचारों में कोई टकराव नहीं होता। अच्छे समायोजन में व्यक्ति का अपने व्यवहार और इच्छाओं पर नियंत्रण होता है। तो यहां पे बोझा विशेषता नहीं है, तो सही आंसर बी आएगा। इसमें आकांक्षा का स्तर अति उच्च होता है। अगर आकांक्षा के स्तर अति उच्च हो गए तो आप अगर उसको पूरा नहीं कर पाओगे, आप में उतनी योग्यता नहीं है, तो आप में हीन भावना आ जाएगी, जो कि ये विशेषता समायोजन की विशेषता नहीं है। बाकी सब है। अच्छे समायोजन में व्यक्ति को अपनी योग्यता और सीमाओं का ज्ञान होता है और इसमें व्यक्ति के मानसिक विचारों में कोई टकराव नहीं होता। अच्छे समायोजन में व्यक्ति का अपने व्यवहार और इच्छाओं पर नियंत्रण होता है, ये सब आएगा। लेकिन इसमें आकांक्षा का स्तर अति उच्च होता है, ये हानिकारक हो सकता है, तो बी वाला इसमें नहीं आएगा। क्वेश्चन यहां पर आता है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में की कौन सी धारा शिक्षक के कर्तव्यों से संबंधित है? धारा 4, धारा 21, धारा 24 या धारा 8? इसमें से कोई एक। सही आंसर इसमें सी आएगा, धारा 24। क्वेश्चंस आता है, समावेशी शिक्षा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? बहुकक्षा व्यवस्था में शिक्षा उपलब्ध कराती है, ग्रामीण क्षेत्रों के शिक्षकों को प्राथमिकता देती है, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराती है, कक्षा में विविधता को संबोधित करती है। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर यही आएगा, कक्षा में विविधता को संबोधित करती है। समावेशी माने सबको इसमें रहता है, चाहे वो कोई होशियार लड़का हो, चाहे वो कमजोर लड़का हो, चाहे हैंडीकैप्ड लड़का हो, समावेशी शिक्षा सबको एक साथ लेकर चलता है। तो कक्षा में विविधता से संबंधित होती है। डी वाला 13 वाला आंसर इसका डी आएगा। क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 विभिन्न विषयों के अलावा और किन पाठ चर्चा क्षेत्रों को भी महत्व देता है? कला शिक्षा, स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा, काम और शिक्षा, शांति के लिए शिक्षा। तो यहाँ पर कॉमन क्वेश्चंस था, ये सब आ जाते हैं, मैंने डी वाला आ जाएगा। ये सब के सब इसके अंतर्गत समाहित है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बच्चों के लिए सीखने की प्रक्रिया नहीं है? तर्क, प्रतिबिंबन, कल्पना या परिपक्वता? तो यहाँ पर जो इस बच्चों के लिए, तो बच्चों के लिए परिपक्वता जरूरी नहीं, मैच्योरिटी जरूरी नहीं है। उनकी कल्पना को होना, प्रतिबिंबन होना चाहिए, तर्क होना चाहिए, ये सब के सब सीखने की एक क्रिया है। लेकिन परिपक्वता ये जरूरी नहीं है। तो डी वाला आंसर 15 का ये आएगा। क्वेश्चन यहां पर आता है, जीन पियाजे
के अनुसार विकास की किस अवस्था में बच्चे वैज्ञानिक चिंतन करना शुरू कर देते हैं? संवेदी पेशी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसमें से बताना है। सही आंसर यही आएगा, 16 का डी आएगा। ये लास्ट अवस्था जान पियाजे के अनुसार औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, लगभग 11 साल का बच्चा की बात किया जा रहा। 11 साल का बच्चा अमूर्त चीजों जो दिखाई नहीं दे रहा उस पर भी चिंतन कर सकता है। तो ये बच्चे, छोटे बच्चे नहीं कर सकते, लेकिन 10-11 साल के लड़के जो अमूर्त, जो सामने दिखाई नहीं दे रहा लेकिन उसके साथ व्यतीत हो चुका पहले, उसके बारे में भी चिंतन कर सकता है। तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था ये डी वाला 16 का जो आंसर होगा वो डी होगा। क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार एक विशेष कक्षा में बच्चों का नामांकन किसके आधार पर प्रस्तावित किया गया है? बच्चे की सामाजिक आर्थिक स्थिति, बच्चे की आयु, माता पिता की शिक्षा या बच्चे की क्षमता, इसमें से कोई एक। सही आंसर बी आएगा, बच्चे की आयु। शिक्षा से मेरा अभिप्राय बच्चे और मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा के सर्वोन्मुखी विकास से। शिक्षा की परिभाषा किसने दी है? स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, टी.पी. नन या महात्मा गांधी? सही आंसर ये महात्मा गांधी की ये परिभाषा है। क्वेश्चन है, प्रभाविता का नियम निम्नलिखित में से किस सीखने के सिद्धांत का प्रतिफल है? ये आपको बताना है। उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, अधिगम का सूझ का सिद्धांत, सामाजिक रचनावादी सिद्धांत, अधिगम का शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर जो प्रभाविता का नियम जो है उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत से संबंधित है। यह नियम एडवर्ड थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया था। इसके अनुसार यदि किसी अनुक्रिया के बाद सुखद परिणाम मिलता है तो उस व्यवहार को सीखने की संभावना बढ़ जाती है। माने यहाँ पर मैं बात करूं, अगर एक जानवरों को ही ले लिया जाए, जानवरों को मैं कुछ सिखा रहा हूं और उसने कर दिखाया तो मैं उसको कुछ खाने को देखता हूं, तो वो देखता है कि ये सब काम करने के बाद मुझे कुछ मिलता है, मैंने सुखद परिणाम मिलता है, तो वो आसानी से वो काम करने लगता है। जानवरों का अक्सर ऐसे ही सिखाया जाता है। अगर मैं बच्चे लोगों को सिखाऊं, बच्चे लोगों को कुछ काम करने को बोला और मैंने सब क्लास से ताली बजवा दिया, अब उसको ऐसा अच्छा लगने लगा, तो ये उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत ये कहता है, प्रभाविता का नियम यही कहता है, जो थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन है, विचार मंथन विधि के प्रयोग में शिक्षक बच्चों में निम्नलिखित में से किसका विकास करता है? अब यहाँ पर विचार कर रहे हो और मंथन कर रहे हो, तो बुद्धि, अनुभूति, रचनात्मकता, स्मृति, इसमें से कोई एक। सही आंसर ये रचनात्मकता का, शिक्षक जो है रचनात्मकता का विकास कर रहा है। क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक रचनावादी सिद्धांत के अनुसार विद्यार्थियों का आकलन किस विधि से करना चाहिए? ये आपको बताना है। मौखिक आकलन, योगात्मक आकलन, सहयोगात्मक परियोजनाएं, मानकीकृत परीक्षण, इसमें से कोई एक। सही आंसर सी आएगा, सहयोगात्मक परियोजनाएं। क्वेश्चन यहां पर आता है, रवि पढ़ाई में अच्छा है परंतु अक्षरों, शब्दों को पढ़ने समझने में कमजोर है, उसकी गणितीय समझ अच्छी है। रवि निम्नलिखित में से किस विकार से ग्रसित हो सकता है? इसमें से आपको बताना है। डिस्कैल्कुलिया, डिस्ग्राफिया, डिस्लेक्सिया या डिस्फेजिया, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर इसमें सी आएगा, डिस्लेक्सिया। डिस्लेक्सिया से एक ग्रसित हो सकता है। देखो, डिस्कैल्कुलिया माने गणित से संबंधित है, इसमें गणित में अगर प्रॉब्लम है, संख्या में अगर प्रॉब्लम है, संख्या को पहचानने में प्रॉब्लम है, तो डिस्कैल्कुलिया कहते हैं। डिस्ग्राफिया है लिखने में, लिखावट में, लेखन में उसको दिक्कत हो रही है, लिखने में प्रॉब्लम आ रहा है, तो ये डिस्ग्राफिया है। डिस्लेक्सिया है पढ़ने अढ़ने में प्रॉब्लम आ रहा है, आपको पढ़ाई लिखाई में पढ़ने में आपको प्रॉब्लम आ रहा है, तो ये डिस्लेक्सिया है। डिस्फेजिया है भाषा संबंधी आपको समझने में प्रॉब्लम आ रहा है, तो ये आपका डिस्फेजिया है। तो यहाँ पर सही उत्तर सी आएगा। क्वेश्चन यहां पर आता है, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिकरण करने की प्रमुख अभिकरण एजेंसी है? समुदाय, कुछ सामाजिक समूह, औपचारिक शैक्षणिक संस्थाएं, परिवार।
आप यहाँ पर देखने की कोशिश करोगे तो सब के सब जो है यहाँ पर पूरे के पूरे जो है ये समाजीकरण के ही औपचारिक साधन है या अनौपचारिक औपचारिक साधन है। तो यहाँ पर सी वाला सब के सब आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक पूरा आ जाएगा। क्वेश्चन है इवान पावलोव द्वारा प्रतिपादित शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत अधिगम को निम्न द्वारा स्पष्ट करता है। पुनर्बलन, सहचार, अनुकरण या अंतर्दृष्टि, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर इसका जो आएगा ये बी आएगा, सहचार संबंध। सहचार संबंध के द्वारा ये काम करता है। सहचार संबंध ये कहता है इवान, ये जो कार्य करता है ये उद्दीपन, ये समझाता है उद्दीपन और अनुक्रिया। उद्दीपन और अनुक्रिया, ये अनुक्रिया उद्दीपन और अनुक्रिया, इसी के बीच होता है सहचार है। सहचार उन्होंने क्या किया, मैं ऐसे समझाने की कोशिश करूं कि ये कुत्ते लोग जब खाना खाते हैं तो एक मालिक जो है उस घंटी को बजाता है। तो घंटी जहां बजाता है तो कुत्ते लोग को आदत, जब समझ में आता कुत्ते घंटी बजा तो खाना मेरे को मिलेगा। कुछ दिन बाद उनका आदत बन गई, जहां घंटी बजा तो मुंह से लार टपकने स्टार्ट हो गई। तो यही से उन्होंने स्टार्ट किया था इवान पावलोव द्वारा प्रतिपादित ये जो आपका आता सहचार का नियम। ये 24 का जो सही आंसर यहां पर बी आएगा, सहचार। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जीन पियाजे द्वारा प्रदत्त पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को विषय को दर्शाता है। अहम केंद्रित विचार, वस्तुओं और घटनाओं के बारे में तार्किक से सोचने की क्षमता, अमूर्त रूप से सोचने और समस्या को हल करने की क्षमता, या अमूर्त या वैज्ञानिक चिंतन, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर इसमें ए आएगा, अहम केंद्रित विचार। अब इसमें जो जीन पियाजे कहता है पूर्व संक्रिय, ये जो है जो अहम केंद्रित विचार है, ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7 वर्ष की होती है उससे संबंधित है। इस अवस्था में बच्चा मुख्य रूप से अपनी दृष्टिकोण से दुनिया को देखता है। उसे लगता है कि जो वह देख और सोच रहा है वही दूसरे भी देख और सोच रहे हैं। इसे ही अहम केंद्रित विकास या विचार यह कहा जाता है, ये जीन पियाजे के अनुसार। क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में तैयारी कक्षा या बाल बाटिका की स्थापना प्रस्तावित है। तैयारी का या बाल बाटिका के लिए बच्चे की आयु सीमा क्या है? ये बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन है। बच्चों का आयु सीमा आप बाल बाटिका 5 वर्ष की आयु से पहले की जो अवस्था होती है, 5 वर्ष से आयु से पहले की अवस्था वो बाल बाटिका का होती है। 3 से 5 वर्ष के बच्चे लोगों को होते हैं, जिसे आंगनबाड़ी कहते हैं। क्वेश्चन है व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत बताता है कि उपयुक्त के संबंध में सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनाव करें। मैं व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत क्या बताता है ये आपको बताना। प्रत्येक व्यक्ति के विकास के संदर्भ में भिन्नता होती है, प्रत्येक व्यक्ति के बुद्धि के संदर्भ में भिन्नताएं होती है, प्रत्येक व्यक्ति की बुद्धि और विकास के संदर्भ में समानताएं होती है, प्रत्येक व्यक्ति की बुद्धि और विकास के संदर्भ में विभिन्नताएं होती है। तो सही आंसर इसका डी आएगा, प्रत्येक व्यक्ति की बुद्धि और विकास के संदर्भ में विभिन्नताएं होती है। विकास भी सबका अलग अलग होता है और बुद्धि भी सबका अलग अलग होता है। क्वेश्चन है शिक्षा नीति 2020 के अनुसार बच्चे के मस्तिष्क के कितने प्रतिशत के विकास 6 वर्ष की आयु से पूर्व हो जाता है? 85% से अधिक, 75% से अधिक, 95% से अधिक या 65% से अधिक? सही आंसर ए आएगा, 85% से अधिक। क्वेश्चन है इसमें से कौन सा कथन सत्य है? मनुष्य के विकास के संबंध में सर्वाधिक उपयुक्त है। मनुष्य में विकास का गुणात्मक प्रक्रिया, मनुष्य में विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया, मनुष्य के विकास में गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों प्रक्रिया है, मनुष्य के विकास एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया। सही आंसर सी आएगा, मनुष्य का विकास गुणात्मक भी है, गुणों में भी परिवर्तन हो रहा, उसका वृद्धि ऊंचाई सबका मन शारीरिक विकास भी हो रहा, तो मात्रात्मक दोनों प्रक्रिया है। तो मनुष्य का जो विकास होता है गुणात्मक और मात्रात्मक, गुणों में भी और मात्रा में दोनों में यहां पर प्रक्रिया होती है। सीडीपी से लास्ट क्वेश्चन इसमें था, रीता अपनी कक्षा में सीखने के लिए आकलन और सीखने का आकलन दोनों का प्रयोग करती है। बच्चों की प्रगति
अब इसमें करती है रीता अपनी कक्षा में सीखने के लिए आकलन और सीखने का आकलन दोनों का प्रयोग करती है। बच्चों की प्रगति उपलब्धि स्तर को जानने के लिए, बच्चे को उपलब्धि स्तर जानने के लिए, बच्चे की प्रगति जानने के लिए, एक निश्चित अवधि के बाद बच्चों को प्रदर्शन का आकलन करने के लिए। इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ये आएगा, बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने के लिए रीता अपनी कक्षा में सीखने के लिए आकलन और सीखने का आकलन। सीखने के लिए आकलन कक्षा में कक्षा में ही होता है, कक्षा में सीखने का आकलन और सीखने का आकलन लास्ट में होता है। यहाँ तो बच्चों की प्रगति उपलब्धि के स्तर को जानने के लिए दोनों क्रियाएं की जाती है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।